आज की रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो कस्टर्ड है वो या तो पतला हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज बता रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं इस कस्टर्ड को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं बताई हूँ, आज की रेसिपी है कस्टर्ड। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, दूध की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले हमने जो पतीला लिया या फिर जो सस्पेन में आज मैं बना रही हूँ, तो उसको हमने पानी से खंगाल लिया। इसलिए क्योंकि दूध जो हम डालते हैं वो तले में पकड़ लेती है, लेकिन ये धोने से ना तले में नहीं पकड़ती है। तो देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध लगभग ½ kg के लगभग यहाँ पे दूध दिया। थोड़ा सा दूध अलग से हम बचा लेंगे, यानी कि हम जो बर्तन लिए हैं ना उसमें ½ kg के लगभग दूध है और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे दूध लिया है। तो ये ठंडी मीडियम जो है हमने दूध लिया है। और यह मेरी पहले से उबली हुई थी, लेकिन जो मक्खन है मलाई है जो भी होती है ना वो सहित हमने इसमें डाला है। अब क्या करेंगे, लगभग यहाँ पे हमने जितना दूध लिया आप देख रहे थे, इसमें हम 2 टेबल स्पून के लगभग कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर ये है तो थोड़ी सी छान के देख लीजिएगा, जो इसकी गांठें हैं वो हट जाए। अगर ताज़ी है तो आप इसे रहने दीजिएगा। इसे हम खूब अच्छे से दूध में घोल लेते हैं। देख रहे हैं कि एकदम अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसे करेंगे साइड। खूब अच्छे से पहले बस देख लेंगे कहीं भी थोड़ी भी लंग्स नहीं रहनी चाहिए। ये मेरी खूब अच्छे से मिक्स हो गई है। तब तक मैं देख रही हूँ, उधर मिक्स कर रही थी। तब तक हमारी दूध जो है लगभग उबलने की स्थिति में आ चुकी है। तो बस अब उबलने ही वाली है, जो देर नहीं उबल रही है। तो अब क्या करेंगे, जब लगे थोड़ा थोड़ा हल्का सा दूध अब उबलने वाली है, तब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल स्पून से डाल रहे हैं चीनी। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून के लगभग मैं यहाँ पे चीनी इस्तेमाल करूँगी। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी मैं डाली हूँ इसमें परफेक्ट है। आपको जितना बना रहे हैं कम या ज़्यादा दूध जितनी होगी उसके हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से बनाया इसमें 4 टेबल स्पून मैं डाली हूँ यहाँ पे, देखिए। और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये खूब अच्छे से मेल्ट चीनी ना हो जाए। तो थोड़ा सा दूध जब उफरने लगे तो लगे, जब गिर जाएगा तो थोड़ा चूल्हे को मीडियम लो आंच कर दे। तो अब देखिए खूब अच्छे से मेरी दूध जो है यहाँ पे खौल रही है। अब बारी आती है कस्टर्ड का, जो हमने मिक्स करके रखा है वो डालने की। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लगातार पूरा एक ही साथ नहीं डाल दें। अगर एक साथ हम डालेंगे तो इसमें लंग्स पड़ने लगेंगे और उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करेंगे। हमने 2-2 चम्मच के लगभग यहाँ पे डाला है और उसे अच्छे से मिक्स किया। थोड़े से मिक्स करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा डालूंगी, फिर मैं मिक्स करूँगी। ऐसे ही करके पूरे को हमें डालना है। बस ध्यान देते रहना है कि इसमें लंग्स बिल्कुल ही नहीं पड़नी चाहिए। तो इतना मेहनत किया जो है ना, वो सारे जो है सो टेस्ट ख़राब होने के बाद है ना सो बेकार हो जाएगा। इसलिए कुछ भी बनाइए तो बस ध्यान से बनाइए, ताकि वो अच्छे से बन सके और टेस्ट भी अच्छा लगे। और जो एक बार खाए वो बार बार इसकी मांग करे। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसका मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर, तो वो वहाँ पे क्या है ना वो गाढ़ा होते जा रही है। बिल्कुल इसे टाइम नहीं लगता गाढ़ा होने में, बस 2 से 3 मिनट में जो है ना ये गाढ़ा होने लगता है। तो इसे हमें तब तक चलाना है जब मैं जो हमारे पास यहाँ चम्मच है ना वो पीछे से लेयर ना देने लगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कब चूल्हे को ऑफ करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीछे जो है इसकी जो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। मैं एक उंगली की मदद से भी आपको दिखाऊंगी कि ये हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख रहे हैं लेयर इसका दोनों 2 साइड हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, यानी ये लगभग परफेक्ट बन के हमारी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। एक बार मैं और भी दिखा देती हूँ। तो देखिए अब हम चूल्हे को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि अब ये ऑफ करेंगे ना तो थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा ही एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। ना ही पतला कस्टर्ड अच्छा लगता है, ना ही एकदम गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो जो परफेक्ट है वही हमें बनाना है। तो इसे हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। लगभग जितनी देर में ठंडी हो जाए आपके हिसाब से, पंखे के नीचे डाल दे जल्दी से हो जाएगी। तो जब हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई तो इसे चला चला के मैं थोड़ी देर पे देख रही हूँ कि ठंडी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये मेरी थोड़ी देर में ठंडी हो चुकी थी। अब देखिए तो जो ऊपर की लेयर होती है ना उसे हम मिक्स कर देंगे, नहीं तो उसकी भी गांठें जो है ना वो मक्खन जो है ऊपर आ जाती है तो उसकी गांठें बन जाएंगी। इसलिए उसे हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब है हमने तब तक क्या किया था, फ्रूट को कुछ काट के रख दिया। जैसे हमने एक सेब लिया था, कुछ अंगूर के दाने लिए थे, 2 से 3 केला लिया था और थोड़े अनार के दाने लिए थे, और मेरे पास थोड़ी सी खीरा थी तो वो हमने ले लिया है। लेकिन
ये सब ऑप्शनल है, जो भी ग्रीन मतलब आपके पास फ्रूट हो वो आप डाल सकते हैं। बस आपका है ना वो तरबूज नहीं डालिएगा, वाटरमेलन नहीं डालिएगा, नहीं तो बाकी जो भी फ्रूट है आप इसमें डाल सकते हैं। सबसे टेस्ट अच्छी लगती है। जो ब्लैक वाले अंगूर होते हैं ना वो वाला भी डालिएगा तो उससे कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन ग्रीन जो ग्रेप्स है वो डालने के बाद जो है ना अच्छा लगता है। तो आपके पास जो भी ग्रेप्स हो, जो भी फ्रूट हो वो आप डाल दीजिए। ये अनार के दाने डालने पे क्या होता है ना, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और मुंह में जाने पे भी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए फ्रूट बचा के रखा है। तो इसे हमें कर देते हैं मिक्स खूब अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। और खाने में तो क्या बताओ, इतनी लाजवाब बनती है ना, जो आप एक बार खाएंगे तो आप जब भी चाहे तो इसे बना के रख लीजिए। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो सुबह में बना के डाल दीजिए, शाम के टाइम में गेस्ट के सामने इसे सर्व कर सकते हैं। या फिर खुद भी अपनी मर्जी हो खाने की तो आप खुद भी इसे खा सकते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देख रहे हैं कि हमने जितनी बनाई थी ये बाउल पूरी ऊपर हो गई थी, तो फिर हमने दूसरे बाउल में इसे छोटे से वाले कटोरी में इसे फिर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब गार्निशिंग करने की बारी है। तो यहाँ क्या करूँगी, हमने जो पहले से फ्रूट कुछ बचा के रखे हुए हैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये देखने में भी तो अच्छी लगती है और देखने में जो चीज़ अच्छी लगे वो खाने का तो तुरंत ही मन हो जाता है। तो ऐसे ही हम सजाएंगे सारे वेजिटेबल को, धीरे धीरे एक एक करके हम इस पर डाल देते हैं। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए गार्निशिंग करने के बाद जो है ना कितनी अच्छी लग रही है ना ये कस्टर्ड। तो ऐसे ही धीरे थोड़े थोड़े जो हमने फ्रूट बचाया वो दूसरे वाले बाउल के लिए बचा लिए थे। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसे अब मैं फ्रीज में डाल दूँगी लगभग आधे से 1 घंटे के लिए, या फिर जितनी भी देर के लिए डालनी हो आप। तो बस इतना देर में ये कस्टर्ड जो है ठंडा अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे ठंडा करके ले आई हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लाजवाब तैयार हुई है। और मैं एक छोटे से कटोरी में भी इसे ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊंगी और उसमें भी आपको खाने के बाद इतनी अच्छी लगेगी, लाजवाब लगेगी। और मेरी पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी भी रेसिपी समझ में आएगी। ऐसी ही नई नई रेसिपी लेके आऊँगी मैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।